नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास के ऊपर। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक और विविध प्रकार के स्रोत हैं। हम उन्हें दो श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, एक साहित्यिक स्रोत, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को ब्राह्मण साहित्य में बांट सकते हैं, जिसमें आ जाते हैं कौन कौन से आ जाते हैं इसमें। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद पहला आ जाता है। वेद भारत के प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनका संकलनकर्ता महर्षि कृष्णदेव व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है। इसमें पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। 4 वेदों में पहला वेद है जिसका हम अध्ययन करेंगे। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? फर्स्ट नंबर का ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर जितने भी बातें उनको हम पढ़ते हैं। ये प्राचीन वेद माना जाता है। इसमें कुल 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया, जबकि 10वें मंडल में चतुर्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 10 पांडुलिपियों का यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। कितनी पांडुलिपियों किया गया है? 10 पांडुलिपियों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2 नंबर है हमारा यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के नियमों विधानों का संकलन मिलने के कारण इसे कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद को वासनीय संहिता कहा जाता है, जबकि यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को पुरोहित या अदर्वु कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा सामवेद। सामवेद का अर्थ है साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान होता है। सामवेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह। साम में से ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है की उत्पत्ति मानी जाती है। संगीत की उत्पत्ति सामवेद से मानी जाती है। इस ग्रंथ में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें मूल रूप से 99 ऋचाएँ सामवेद की हैं, जबकि शेष ऋग्वेद से ली गई ऋचाएँ हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला पुजारी या ऋषि को क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। अगला है अथर्ववेद हमारा 4 नंबर है। हमारा कौन सा आ जाता है? यह अथर्ववेद आ जाता है। अथर्ववेद में क्या है? तीनों वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व अतः अंगिरस ऋषि के द्वारा की गई थी, इसलिए इसे अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? कंबाइंड रूप से 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और इससे संबंधित उपनिषद। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय कौशिकी इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जबकि उसके संबंधित उपनिषद कौन से हैं? ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? शतपथ और तैत्तिरीय इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ है। जबकि उपनिषद क्या है? कंठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, शिवतास्तरोपनिषद है, मैत्रायणी है आदि। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? 25 और 26 है। क्या है?